हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर पवन कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीडी स्टूडियो में। दोस्तों, हम फिर एक नए प्लॉट के साथ हाजिर हैं। प्लॉट की साइज है 26 बाई 33 फीट और ये फीट में है, तो ये 26 फीट है, ये 33 फीट है। और हम लोग इसकी प्लानिंग करने वाले हैं। ठीक है, प्लानिंग करने से पहले कुछ बेसिक रूल उसको समझ लेते हैं। तो पहली बात बता दें, ये जो ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है, हम लोग जो घर का नक्शा बनाएंगे उसका मेन फ्रंट यानी कि एलिवेशन या मेन डोर जो है, मेन एंट्री पूर्व मुखी होगा यानी कि ईस्ट फेसिंग होगा। वास्तु प्लान लिखा हुआ, इसका मतलब जो प्लान होगा ये बिल्कुल बेसिक वास्तु के अनुसार ही बनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बनाने से पहले जिक्र कर लेते हैं इसकी साइज की। तो मैंने 26 बाई 33 लिखा, तो 26 बाई 33, तो 26 फीट आपका इस तरह से हो जाता है और 33 फीट जो है इस तरह से हो जाता है, यानी 26 बाई 33 का ये आपका प्लॉट हो गया। अब हमने लिखा है ईस्ट फेस, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले, हमारा मेन फ्रंट जो आगे की तरफ यानी कि इस साइड होगा। तो जब ये साइड होगा तो हमारा ईस्ट भी यही हो जाएगा। मेन एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ एम, आप समझिएगा मेन एंट्री। तो हमारा मेन एंट्री यहीं से है, तो हम लोग को इसकी अब जो है समझ लेते, जब ये ईस्ट है तो ठीक इसके अपोजिट में आपका ये वेस्ट हो जाएगा, और ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉर्थ होगा। वो नॉर्थ हुआ तो ये आपका हो जाएगा साउथ हो गया। ठीक है, तो हमने इसके साइज और डायरेक्शन के बारे में थोड़ा जिक्र कर लिया। हम लोग इसमें बनाने क्या वाले हैं, बनाने के लिए हमें 2 बेडरूम, इसमें 3 बेडरूम बनेगा। एक गेस्ट रूम होगा, एक कॉमन टॉयलेट, यहाँ सिटी लिखा है, सिटी का मतलब होता है कॉमन टॉयलेट, एक किचन है, एक लिविंग, ठीक है, और एक स्टेयर केस है, यानी स्टेयर यानी कि जीना सीढ़ी। यहाँ मैं लिखा हूँ एक वेरांडा, यहाँ पर लिखा है एक लॉबी। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर एक लॉबी बना लेंगे। तो बनाने से पहले, प्लानिंग करने से पहले हम थोड़ा सा इसके ओपनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओपनिंग मतलब विंडो वगैरह, विंडो वेंटिलेशन, तो वे काम खोलेंगे, तो उसको समझने के लिए पहले हम इस प्लॉट के अन्य जो साइड में जो अन्य प्लॉट उसके बारे में जान लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इधर यानी कि तीनों या चारों तरफ करते हैं, जो प्लॉट के ऑनर है ये उन्हीं का जगह है, इसलिए हमें विंडो या वेंटिलेशन या अन्य कोई डोर खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर तो लिया, लेकिन आपको अभी पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर ये क्या क्या है। तो आइए इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। दोस्तों, आपका ये हो जा रहा है बेडरूम, ये भी आपका है बेड, ये भी आपका बेड, और ये आपका गेस्ट रूम है, ये आपका टॉयलेट है, ये आपका किचन है, और ये वाला जो आपका ऐसे स्टेयर होगा जो क्लॉक वाइज में होगा। ठीक है, क्लॉक वाइज में हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा बच रहा है यहाँ पर, ये आपका वेरांडा हो जाएगा। इसके बाद आपका वेरांडा होगा, ये मैंने बोला लिविंग, ये आपका लिविंग हो जाएगा, और ये आपका लॉबी है। तो लगभग मैंने सबका नाम लिख दिया। ठीक है, अब आइए इसके डोर की ओपनिंग की बात करते हैं कि यहाँ पर डोर कैसे होगा। तो पहली बात ये लॉबी है, तो कोशिश करें इन सबका जो है जंक्शन इसी को बनाए। तो ये इस बेडरूम का जो है हम लोग यहाँ से, और इस बेडरूम के लिए डोर लगाएंगे ऐसे। ये भी बेडरूम है, डायरेक्ट ऐसे बना दे रहा हूँ। और ये गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम में डबल डोर लगाने वाले हम लोग, अंदर से भी एक रहेगा और एक यहाँ भी देंगे हम लोग, ताकि कोई गेस्ट या मेहमान या अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए तो यहीं से एंट्री कर जाए।
ये डबल डोर हो गया। मेन डोर की बात करता हूँ तो ये आपका जो है यहाँ से मेन डोर, और ये वाला हिस्सा जो आपका विंडो होगा, ठीक है। और किचन की डोर की बात करें तो किचन का डोर आपको यहाँ से लगने वाला है। टॉयलेट की डोर की बात करें, टॉयलेट का डोर आपको यहाँ से लगेगा। और सॉरी, टॉयलेट तो लगभग हम लोग सब में डोर वगैरह लगा लिए हैं। अब इसके विंडो की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पूरे प्लॉट के पूरे डायरेक्शन में, दिशाओं में जो ऑनर है उन्हीं का प्लॉट है, तो हमें ओपनिंग करने में डोर वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग एक विंडो यहाँ रख लेंगे गेस्ट रूम के लिए, एक विंडो फ्रंट में भी रखने वाले हैं, ठीक है। ये बेडरूम है, इसके लिए एक विंडो यहाँ होने वाला है, इसके लिए एक विंडो यहाँ होने वाला है। हम चाहेंगे तो इस विंडो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाने वाले, क्योंकि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक विंडो यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि ये जो आपका साउथ और वेस्ट के कॉर्नर वाला बेडरूम होता है, इसमें विंडो देने से थोड़ा बचना चाहिए इस साइड में, ठीक है। तो ऐसे में विंडो लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि बचें। अगर विंडो लगा भी रहे तो इस साइड लगाने का प्रयास करें। ऑप्शन में आप इस साइड भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे दे रहा हूँ, आपकी जो इच्छा होगी। इसके बाद ये टॉयलेट है, इसलिए यहाँ पर वेंटिलेशन होगा। एक किचन है, इसलिए यहाँ पर भी विंडो होगा। और ये आपका जो है स्टेयर है ना, तो यहाँ भी एक छोटा सा 3 फीट का विंडो हो जाएगा, जिसमें स्टेयर की लुक के लिए तक आपका मिरर वगैरह लग जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका डोर विंडो वगैरह का जिक्र कर लिया। ये किचन है तो यहाँ पर विंडो दे देंगे, और इसके बाद जो चाहेंगे तो आगे भी यहाँ भी विंडो दे सकते हैं। और किचन का प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो ये आपका ईस्ट है, इसलिए प्लेटफॉर्म आपका ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ पर फ्रिज वगैरह भी रख सकते हैं, ये वाला हिस्सा फ्रिज के लिए हो जाएगा, ठीक है। और लिविंग की बात किया तो ये लिविंग मैंने लिख दिया, यहाँ पर बनाया है। तो ये हो गया वास्तु की हमने बात की। तो ये जो हिस्सा हो गया ईस्ट और साउथ, इसको बोलेंगे आग्नेय। और ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, इसलिए हो जाएगा ईशान। ईशान हो गया आपका। ये नॉर्थ वेस्ट है तो इसको बोलेंगे वायव्य। और ये आपका नेतृत्व हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ये वाला आगे से बात करते हैं। तो आग्नेय में आगे से बात करते हैं। आग्नेय वाले में क्या होता है, इस वाले में किचन को रखा जाता है, लेकिन आप कहोगे कि आगे तो स्टेयर भी है। तो देखिए, पहली बात स्टेयर की बात करते हैं। स्टेयर या तो साउथ साइड में रखते हैं या तो वेस्ट में रखते हैं। अगर ऑप्शन ना मिले तो हम लोग वेस्ट में भी रख सकते हैं, या बहुत मतलब किधर कहीं ऑप्शन ना मिले तो नॉर्थ में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में यहाँ भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के इस जोन में नहीं रखते। कोशिश तो करना चाहिए कि इस जोन में भी ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण ये कई बार क्या होता है, कई लोग डरा देते हैं आप लोग को कि इससे जो है बहुत कुछ हानि हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। साइंटिफिक रीजन का मतलब जैसे सूर्य उदय होता है यहाँ से, तो यही होता है कि बहुधा हमारे किचन में सूर्य की रोशनी जानी चाहिए, यानी घर के ऊपर पूरे सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए। तो जानकार या वास्तुविद कहते हैं कि सूर्य की रोशनी या सूर्य उदय होगा तो यहाँ से लाइट, प्रथम लाइट जो होगी, जो बहुत सुबह की जो होती है, बहुत अच्छी एक सेहतमंद जो आपकी लाइट होती है, तो वो पड़नी चाहिए। तो ऐसे में पहले इधर पड़ेगा, फिर सुबह जैसे जो सूर्य आगे बढ़ता जाए तो इधर ऐसे से आते यहाँ पहुँच जाएगा। तो किचन आगे रहेगा, तो ऐसे में किचन में जो लाइट वगैरह जाएगी, सूर्य की रोशनी जाएगी, तो किचन में जलने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो रातों रात बैक्टीरिया रासायनिक पदार्थों की वजह से बन जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। और किचन के जो अंदर जो सीलन होगी वो भी धूप की वजह से और हवा जो जाएगा तो उससे
खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें घबराने की बात नहीं है, हमारा ये वाला पूरा हिस्सा खाली है, तो इसलिए सूर्य की रोशनी इधर, सूर्य जब इधर आएगा साउथ साइड में, तो इन दीवारों को हीट करते हुए जाएगा। तो जब टॉयलेट में अगर पानी है तो ये दीवार हीट होगा, तो यहाँ से जो है ये इसकी नमी खत्म होगी, किचन का भी खत्म हो जाएगा। और स्टेयर आगे है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, इसलिए दिए हैं ताकि अगर फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं या सेकंड फ्लोर बनाते हैं तो यहीं से उस पर भी आसानी से जाया जा सकते। इस स्टेयर को मैं अंदर कर देता हूँ, तो फिर समस्या हो जाएगी ना, कोई फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहता है फर्स्ट फ्लोर पे तो समस्या होगी, तो इसलिए उसको आगे दिए हैं। यहाँ की स्टेयर रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई आपको डराता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये साउथ है, साउथ में टॉयलेट होना चाहिए, तो टॉयलेट मैंने कर दिया है। आप इधर भी देख सकते हैं, ये बेडरूम होना चाहिए, जैसे घर में वरिष्ठ कोई है उनके लिए बेडरूम थी, यहाँ पर बेडरूम पॉसिबल है, ये भी मैंने यहाँ पर बेडरूम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेडरूम यहाँ पर है, ये आगे गेस्ट रूम है। देखिए इस ईशान कोण में जो है आपको वेरांडा, गेस्ट रूम, वेटिंग हॉल, ऐसे कुछ चीज़ यहाँ होना चाहिए। तो चूँकि मैंने गेस्ट रूम दिया है, वेरांडा मैंने फ्रंट में कर दिया है, मेन एंट्री यहीं से है, तो एंट्री करेगा कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वेरांडे से इधर गेस्ट रूम में चला जाएगा, यहीं से छत पर भी चला जाएगा। तो आइए इसकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो, बस हम लोग इसको रिपीट करते हैं। तो इस बेड की साइज है 11 फुट 6 इंच ऐसे है, और इस तरह से 10 फुट है। और इस बेडरूम की 13 फुट 6 इंच है इधर से, और ऊपर से इस तरह से आएंगे तो 10 फीट है। ये वाला बेडरूम है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो है 9 फुट 8 इंच, और यहाँ से यहाँ तक 10 फुट 6 इंच का है, ठीक है। इसके बाद इस ड्राइंग गेस्ट रूम की बात करते हैं, तो यहाँ से गेस्ट रूम 9 फुट 8 इंच का है, और इधर से 11 फुट 2 इंच का है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं लॉबी की, तो लॉबी यहाँ से इस तरह से 10 फुट 9 इंच, और यहाँ से यहाँ तक 8 फुट 4 इंच है, लॉबी हो गई। ये लिविंग की बात करते हैं, ये वाला हिस्सा लिविंग है, 6 फुट इधर से, और ऐसे भी 6 फुट है। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं, ये जो प्लान आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ से उसको रोक के देख सकते हैं। और जब इसका मेन प्लान PDF फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे फॉर्म में, तो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो जब डाउनलोड आप करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर पूरा साइज लिखा हुआ मिलेगा, हर एक चीज़ की साइज प्रॉपर लिखा होगा। उसमें अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत होता है तो उसी प्लान पे मेरा नंबर भी लिखा होगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर की मैंने बात करी, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक और व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, तथा अन्य वीडियो के भी लिंक मिलेंगे जो आप उसको देख सकते हैं, शायद आपको कोई और उसमें पसंद आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका टॉयलेट है, टॉयलेट इससे 4 फुट 3 इंच है, और इधर से 8 फुट 4 इंच है, 8 फुट 4 इंच है। किचन की बात करते हैं, किचन यहाँ से यहाँ तक आपका 9 फीट है, और इधर से 6 फीट है। और मैंने बता दिया आपका स्टेयर की बात करते हैं, ये जो जीना है क्लॉकवाइज चल रहा है, जीने की साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 9 फुट है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए लिखा, मैं यहाँ लिखा हूँ 9 फुट, और ये 7 फुट 4 इंच। ये वेरांडा की साइज मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, इधर से ये पूरा सेम साइज है, 7 फुट 4 इंच, 7 फुट 4 इंच, ठीक है। तो लगभग मैंने ये लिख दिया। आप इसका मेन फॉर्मेट PDF पर हमें जो है आप वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमें फॉलो करके वहाँ से भी जाके पूछ सकते हैं। और बस इतना ही है, मैंने बेसिक वास्तु भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसको तो पहले शेयर करेगा ताकि अन्य आपके जो जानकारी में कोई हो, उनकी भी शायद उनको ऐसे नक्शे की ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए प्लॉट के साइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।